हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम हुआ था, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 टीयर 1 का। उसको आज हम 26 सितंबर 2024 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे सभी को कवर करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों के उनसे संबंधित संस्थापनों के साथ मिलान कीजिए। निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों का उनसे संबंधित संस्थापनों के साथ मिलान कीजिए। जैसे समाज सुधार संगठन दिया, उनके संस्थापक दिया गया है। आइए इसको मिलान कर लेते हैं। ब्रह्म समाज हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज हो जाएगा, वो हो जाएगा आत्मराम पंडू। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता होती है? किसमें स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता होती है? तो है नियत तापी प्राणी में। नियत तापी प्राणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो था आशा भोसले। आशा भोसले इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निरंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? भारत में कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? तो है कृषि। कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? तो तीन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से प्रारंभ हुई थी? 1857 क्रांति मई की भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी? तो मेरठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी बादामी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? किस पल्लव राजा ने वातापी बादामी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? तो वह था नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 जीता है? प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 जीता है? तो वह पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212। भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित किया जाए तो उत्पाद पक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं की संख्या कितनी होगी? C2H5OH प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। तो क्रमशः 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की थी? कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने कौन से मंत्रालय की स्थापना की थी? तो वह दीवान ए अमीर ए कोहे, दीवान ए अमीर ए कोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुकी नृत्य भारत के एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से देश में किया जाता है। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य जो मुख्य रूप से देश में किया जाता है, तो नागालैंड, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंसिंग शब्द का पहली बार उपयोग 1970 के दशक में बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान किया गया था, जिसकी स्थापना देश के द्वारा की गई थी। तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई थी, मोहम्मद यूनुस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में ब्लॉक लाइन का उपयोग किया जाता है? किस खेल में ब्लॉक लाइन का उपयोग किया जाता है? तो वह कबड्डी, कबड्डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी में ब्लॉक लाइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद फारिक निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित अरविंद पारिक निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विभाजन के संदर्भ में तनुपट लिप्टोनिटिन अवस्था में कौन सा गुणसूत्र संबंधी व्यवहार होता है? तो कौन सा होता है? तो वह गुणसूत्र का संगनित होना, गुणसूत्र का संगनित होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या है? कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या है? तो यह उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है। निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है, तो टेनिस खिलाड़ी हो जाएगा। टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 देश को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों को रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। तो वह केंद्र सरकार हो जाएगा। केंद्र सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो वह गंगा नदी की, गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेट के साथ।